हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है 11 AM के बैच पर। मैं आप लोगों के साथ आपकी एजुकेटर गौरी भट्ट एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ और हो चुका है हमारी क्लास का टाइम। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से सेशन में आ जाइए। आप सभी लोगों को अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सेशन में हम जल्दी से आगे बढ़े उसके लिए एक क्विक सा रिमाइंडर शेड्यूल को लेकर के। सबसे पहले 8:15 का सेशन अगर आपने मिस कर दिया है तो जल्दी से जाइए द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी और पेपर एनालिसिस को एक बार वॉच आउट जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, आज की जो एडिटोरियल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और 11 बजे के सेशन में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। 1 बजे का सेशन में ज्वाइन कर लेना यार, बहुत ही बेनिफिट देता है वो सेशन भी आप लोगों को। ये 2 बजे अन अकेडमी पर फ्री क्लास चलती है, ये आपको आफ्टर दिवाली मिलने लगेगी। ठीक है, और रात में 8 बजे का सेशन वॉच आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे सेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक क्विक सबसे रिमाइंडर, छोटू सी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि IBPS क्लर्क 2020 का बैच 9 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में ये पूरी टीम आपको पढ़ा रही है। पजल आप लोगों को मेरे साथ पढ़ा रहे हैं अंकुश लांबा, कॉन्ट आपको पढ़ाएंगे नकुल नागपाल और राहुल अरोरा। ठीक है, इंग्लिश आपको पढ़ा रही हूँ मैं आपकी खुद की मैम गौरी मैम। तो इस बैच का जाकर के सब्सक्रिप्शन लीजिए और इवन अन अकेडमी के किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप गौरी 10 कोड का यूज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को 10% का ऑफ भी मिलेगा और साथ ही साथ आप लोग आराम से इस कार्ड को यूज भी कर पाएंगे और पैन इंडिया भी यूज कर सकते हैं सभी फैकल्टी के लिए। तो आज जैसा कि हमने वादा किया था कि मंडे से आपका जो सेशन होगा वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलने वाला है। तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है एक्टिव पैसिव वॉइस को। एक्टिव एंड पैसिव को हम बिल्कुल डीप डिस्कशन के साथ आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जैसा एज आई ऑलरेडी प्रॉमिस टू यू कि गाइस हम मंडे से बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं, तो आज वही हो रहा है। बेसिक टू एडवांस का पहला दिन है आज, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है, ये हर एक क्वेश्चन के साथ एक हर रूल जुड़ा हुआ है। लेकिन आइए क्विक सा रिमाइंडर लेते हैं सेशन को। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एक्टिव वॉइस जो कोई भी बात कहता है और पैसिव वॉइस जब आप उसे अपने शब्दों में कहते हो, तो पैसिव वॉइस करते समय ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, बाय लग जाता है और प्लस ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये लास्ट में चला जाता है। बस इतना सा चेंजेस होता है। इतने से छोटे से चेंजेस को ध्यान रखिएगा। बाकी हर एक सेंटेंस के साथ हर एक रूल जुड़ा हुआ है। हम आपको सारे रूल बताते चलेंगे, सारे पॉइंट्स बनाते चलेंगे, आप लोग उसको लिखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इस बारे में नहीं पता है या पता है तो वो आंसर दे सकते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर क्या करोगे। ठीक है, सेंटेंस किसमें है? सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस किसमें है? फ्यूचर सिंपल में है। कैसे फ्यूचर सिंपल में है? क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ पे ना तो बाय लगा है और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो आपको क्या बनाना है? इसका पैसिव बनाना है। अब पैसिव जब आप बनाते हो तो आपके पास क्या आया है? सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है उठ करके आगे आ जाएगा। तो विल को आप विल रखोगे, शैल भी आप रख सकते हो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। फिर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखने के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले आप बी वर्ड को लगाएंगे। ठीक है, आप किसको लगाएंगे? बी शब्द को लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, प्लस बाय रखेंगे और प्लस आप आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट की तरह रोल कराएंगे। तो आप देख लीजिए ये सेक्शन कहाँ पे है। विल यहाँ पर रहा, ऑब्जेक्ट अ नॉवल, बी वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय और जो ये शी है एज ए सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस का हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा आज। क्लियर? रूल क्लियर है आप लोगों को? मुझे बता जरूर दीजिएगा कि हाँ मैम हमें क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों को क्लियर नहीं होता और हम सोच रहे हैं कि हाँ चलो क्लियर हो गया, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो ये सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस में। आइए देखते हैं कैसे एक्टिव वॉइस में। द गवर्नमेंट इज योर सब्जेक्ट। टुक टेक की सेकेंड फॉर्म होती है, मतलब
जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय आपको क्या करना होगा, आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट आप लेंगे प्लस वॉज लेंगे अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अदरवाइज आप वर लेंगे अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है। वर्ब की आप यहाँ पर फॉर्म लगाएंगे थर्ड प्लस बाय प्लस आपका सब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका पैसिव का सेंटेंस। तो फाइंड आउट कर लीजिए ये कहां पर दिया हुआ है। देखिए यहां पर क्या दिया है, अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, ठीक है। करस्पॉन्डेंस, ओके, करस्पॉन्डेंस आप नहीं लिखोगे, दैट्स अ वेरी रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट द राइट आंसर। द अनप्रेसिडेंटेड स्टेप ऑफ हेड, बिल्कुल भी नहीं, हैड नहीं आ सकता। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल राइट गाइस, बैंग ऑन। The unprecedented step of releasing confidential correspondence was taken by the government. बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर गाइस, बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन। तो अब आपने दो रूल सीख लिए, एक तो फ्यूचर का सीखा और दूसरा सीखा सिंपल पास्ट को आप कैसे चेंज करोगे। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है। सेंटेंस को लाइक और शेयर प्लीज कर दीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है। और एक्टिव पैसिव वॉइस आप बिल्कुल मेरे साथ आज के सेशन में बेसिक से पढ़ेंगे, इसके कई सारे पार्ट आएंगे अभी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब कुछ आएगा। तो इसी तरीके से बिल्कुल जुड़ते जाइए और बताते चलिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, दिस गिव्स यू virtually unprecedented control over moves। अब आपको देखना है ये सेंटेंस किस में है, हम आपको एक हेल्प कर सकते हैं। गिव आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म लगाई जाती है प्रेजेंट इन डेफिनेट सेंटेंस में, हम आपको एक हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कभी भी आप, आइए जरा इसको डीप डिस्कशन कर लेते हैं। दिस गिव्स आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म लगाते हो आप कहां पर, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट इन डेफिनेट में होता है। दैट मीन्स ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट इन डेफिनेट है। अब प्रेजेंट में जब आप करते हो तो सब्जेक्ट होता है आपके पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में से कुछ होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी है। आप जिसका आप पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, फिर आ जाएगी आपकी इज एम आर में से कोई भी एक वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका लगेगा यहाँ पर बाय और ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सेक्शन होता है। क्लियर, तो फाइंड आउट करिए ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है, आइए जरा देखते हैं। हैज गिवन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा दिस का दिस ही रहता है, दैम नहीं होता, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। और अगर उसके बाद आप देखते हो कि आपके पास क्या बचता है, तो जब मूवीज लिखा है तो मूवी नहीं करोगे, सेक्शन चेंज नहीं करोगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, वर्चुअली अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल आपका ऑब्जेक्ट है, मूवीज इज गिवन टू बाय दिस। क्लियर, वेरी गुड गाइस, बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन। बहुत बच्चों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया। तो अब तक हमने 3 रूल सीख लिए हैं एक्टिव वॉइस के। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। इस बार आप लोग कोशिश करो, फिर हम बताएंगे कि क्वेश्चन में लगा क्या हुआ है। ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर लिखा होगा दे, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। दे पेडल गुड्स अप एंड डाउन द कंट्री ऑन फुट। ठीक है, ये दे लिखा हुआ है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए आंसर को बताना। सेंटेंस अगेन प्रेजेंट में है क्योंकि गुड्स लिखा है। ध्यान रखो गुड की सबकी फॉर्म क्या क्या होती है, गुड इज अ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और गुड्स एस जब भी किसी भी वर्ब में लगा हुआ मिलेगा, एस या ई एस, समझ जाना वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। एक छोटा सा, बिल्कुल बहुत ज्यादा डीप रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटे से रूल से भी आप जज कर सकते हो कि आंसर आपका क्या कह रहा है और आंसर क्या होगा यहाँ पर। क्लियर है, तो चलिए फिर स्टार्ट करिए क्वेश्चन को आंसर बताना। वेरी गुड, नॉट बैड, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 होगा, दैट्स ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया। गुड्स इज योर ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट आगे लगाया, ये प्लूरल है, वर्ब प्लूरल लगेगी। पेडल वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय देम अप डाउन द कंट्री ऑन फुट।
ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर गाइस। बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन। बहुत ही मजेदार, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो कि इतनी जल्दी सेशन को समझ गए। 11 AM पर डेली सेशन में जुड़ना है, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोगों को मुझे इसका आंसर बताना है, तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। द गार्ड हु वर on duty in this area caught two thieves. Caught two thieves. Okay. ओके मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, देखते हैं। देखो वॉज ओवर तो इतना जानते हो ना कि वॉज ओवर कहाँ लगता है, पास्ट में लगता है। वॉज ओवर कहाँ लगता है, पास्ट में लगता है, तो इस हिसाब से बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो क्या होगा आंसर। ओके वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। हैप्पी नहीं होगा, ठीक है। आर कॉट नहीं होगा, पास्ट को आप प्रेजेंट में नहीं चेंज कर सकते। अब आंसर या तो 2 है या तो 3 है, तो यू हैव टू जज कि व्हाट इज द राइट आंसर। Being it's not the right answer, it's C. बिल्कुल right answer आप लोगों ने बताया, ऑप्शन नंबर C is the right answer. Two thieves were caught by the guards who were on duty in this area. बहुत सही बताया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 is the right option. Bang on guys, bang on, bang on. आप लोगों को पता है हम bang on क्यों बोलते हैं, जब आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट होता है तब हम आपको बैंग ऑन बोलते हैं। सभी लोग जब 11 बजे का बैच एकदम धूम धड़ाके से आप लोग इसको लाइक और शेयर करते हो, प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हो, तो पढ़ा करके भी बहुत अच्छा लगता है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया है, प्लीज डू शेयर एंड डू लाइक द सेशन गाइज, ठीक है। जल्दी से अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है आपके पास। आप लोगों को क्या लगता है ये क्वेश्चन कैसा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट यू थिंक। मेरे सोचने या ना सोचने से कुछ नहीं होता, आपके सोचने से होता है। व्हाट यू थिंक फॉर दिस क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कौन सा सेंटेंस है, पहचानने की कोशिश करो। जब भी कभी भी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, इज, एम और आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है वो और ऑब्जेक्ट आता है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। वो सेंटेंस कौन सा कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो यू आपका सब्जेक्ट है, आर आपकी वर्ब और आईएनजी की फॉर्म लगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस का, तो कॉन्टिन्यूअस में मतलब कि बदलेगा। मोहन आपका ऑब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, प्लस इज एम आर में से आप जो भी आप लगाना चाहते हो आप वो लगाओगे, प्लस आप बीइंग लगाएंगे, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाय लगाएंगे, प्लस आप सब्जेक्ट लगाएंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव नॉट तो लगना ही लगना है। लुक्ड बाय नहीं, ठीक है। लुक एट नो, लुक्ड एट होगा ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मोहन इज नॉट बीइंग लुक्ड एट बाय यू। करेक्ट आंसर है, हाँ या ना। वेरी गुड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये सेंटेंस। चलो देखा कितना आसान था। आप लोग में से अगर आप में सीखने की क्षमता है और सीखने का मन है ना, तो आप लोग बहुत आसानी से सीख सकते हो। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता सीखना, बहुत इजी होता है सीखना। बस डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को सीख रहे हो और कितने मन लगा करके आप पढ़ रहे हो। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है तो डेली यहाँ पर आप लोगों को जुड़ना है 11 बजे और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, दिवाली में भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए आप अगर एक छोटा सा लाइक कर दोगे, छोटा सा शेयर कर दोगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। फेट इज योर ऑब्जेक्ट, हम आपको एक हेल्प कर देते हैं, ठीक है। और चेंज इज योर वर्ब एंड नो वन इज योर ऑब्जेक्ट, तो नो वन को सेंटेंस में आप नहीं लगाओगे जब भी आप चेंज करते हो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यस एग्जैक्टली गाइस, बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन। बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, हैट्स ऑफ यू चैंपियन। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो तुम लोग, मजा आ रहा है सेशन में, लिटरली मजा आ रहा है। बस इसी तरीके से आंसर देते चलिए और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 20 सेकंड्स दे रहे हैं केवल हम इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको, ठीक है। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से आंसर बताइएगा मुझे, ठीक है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलो जस्ट स्टार्ट आंसरिंग एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। जल्दी से बताना है कमेंट करके, बिल्कुल देरी नहीं करनी है।
दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉट। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, हाँ 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 मिसप्रिंट हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉट लिखा हुआ है, CAUGHT, कॉट है, ये मिसप्रिंट हुआ है। यू बंकिंग कॉलेज, दिस इज द थर्ड टाइम, ये थर्ड टाइम है आई हैव कॉट, जब मैंने तुम्हें पकड़ा है बंक करते हुए कॉलेज को। तो आंसर आपको बताना है। ये सेंटेंस है किसमें? जब सब्जेक्ट के साथ हैज या फिर हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट होता है। सेंटेंस किस में काउंट होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? जब आप करोगे तो हैव के साथ बीन लग जाएगा और ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हैव बीन कॉट बंकिंग कॉलेज बाय मी फॉर थर्ड टाइम। इज इट क्लियर एवरीवन? बहुत ही बढ़िया है, सबका आंसर यहाँ पर बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग आंसर आप लोग दे रहे हो। दैट्स वेरी गुड गाइस, बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन, बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है यहाँ पर। चलो, वेरी गुड। आई विल नॉट अलाउ यू टू राइड द हॉर्स, ये फ्यूचर टेंस है, अभी मैंने जस्ट आप लोगों को फ्यूचर टेंस बताया है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। जस्ट फाइंड आउट कि आंसर क्या होगा, अभी मैं जस्ट बता कर क्या रही हूँ, पहला या दूसरा क्वेश्चन था आई गेस आपका, है ना? चलो जल्दी से बताओ, आई विल नॉट अलाउ यू टू राइड द हॉर्स, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, अरे वाह भाई वाह, दिल जीत लिया तुम लोगों ने भाई, गजब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया गाइस, बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन। याद रखना, जब कभी भी यू और इट सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, जैसे यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, और इट इज माई पेन, इट इज माई पेन, जब भी यू और आई, सॉरी यू और इट सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होते हैं, और अगर वो फर्स्ट पार्ट को छोड़ के किसी भी पार्ट में सेंटेंस के आ जाए वो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करते हैं। क्लियर? हाँ, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। जल्दी से आप मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को मैं हिंट दे रही हूँ कि सेंटेंस है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कैसे इंडेफिनिट में है? क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी है यहाँ पर। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। वॉट को आप चेंज करते हो बाय वॉट में, वॉट को आप चेंज करते हो बाय वॉट में। देखो मेजर मेजर चेंजेस हमने बता दिए हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 4 नहीं होगा, ठीक, क्योंकि बाय वॉट नहीं लगा है। अब आपको फाइंड करना है कि यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप पैसिव बनाते हो ना, तो पैसिव में तो बाय का आना जरूरी होता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस में आप नहीं लगाते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सो थर्ड इज नॉट द राइट आंसर। बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस, मजेदार परफॉर्मेंस, वेरी गुड चैंपियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 on your screen, do like and do share the session, do not forget to share and do not forget to like this session, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करो लाइक और शेयर सेशन को। तो बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। they have attract the attention of strategic analysis, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट काउंट होता है। तो अब आपको मुझे यहाँ पर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। दे हैव अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, तो जल्दी से देखिए आंसर क्या होगा। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस आपका बन जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो द अटेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इट इज अ सिंगुलर, तो वर्ब आपकी सिंगुलर जाएगी, हैज बीन अट्रैक्टेड बाय देम, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि दे आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का जब आप ऑब्जेक्टिव केस निकालोगे तो देम लगेगा। क्लियर है? चलिए वेरी गुड गाइस। आपके पास 3 केसेस होते हैं, आप लोगों को पता होगा, 3 केसेस होते हैं आपके पास, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। ये 3 केसेस होते हैं आप लोगों के पास, ध्यान दीजिएगा। जैसे दे आपका सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा देम, उसका पॉजेसिव एग्जेक्टिव बनेगा देयर और पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा उसका देम, देयर्स, सॉरी देयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से 3 केसेस होते हैं, जैसे आई, मी, माई, माइन, यू, योर, योर्स।
तो इसी तरीके से आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 3 केसेस होते हैं। जहां पर सब्जेक्ट का यूज करना होता है आप सब्जेक्ट करते हो, जहां पे ऑब्जेक्ट करना होता है वहां ऑब्जेक्ट, और जहां पोजेसिव करना होता है वहां पोजेसिव। पोजेसिव का यूज हमेशा अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस पास्ट में है, जावेद इज योर सब्जेक्ट, वॉज लगा है, टू राइट इज योर वर्ब, और अ पोएम इज योर ऑब्जेक्ट। तो फाइंड आउट द राइट आंसर। ठीक है, याद रखो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट लगेगा प्लस वॉज लगेगा, या फिर वर्ड, जो भी ऑब्जेक्ट जैसा होगा, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा और प्लूरल है तो वर्ड लगेगा। बी लगेगा, टू बी लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस आपका बाय आएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा। तो फाइंड आउट कर लो कहां पर है। इज लगेगा नहीं तो ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट द राइट आंसर। वॉज बीइंग लगेगा नहीं तो थर्ड इज नॉट द राइट आंसर। नीडेड इट्स रॉन्ग तो भी गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। एग्जैक्टली गाइस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वेरी गुड गाइस, बैंग ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और मुझे आप लोग बताएंगे, जैसा कि एज आई ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू कि मंडे से आप लोगों का जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेगा, तो वही हम लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस एक्टिव पैसिव वॉइस के टॉपिक को बिल्कुल 0 लेवल से मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। एक्टिव पैसिव वॉइस वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डेली सेशन में आप लोगों को जुड़ना है, 11 जैसे ही बजा नहीं आप लोगों को सेशन में प्रकट हो जाना है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसकी लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगी। पीडीएफ और लिंक आपको मिलेगी मेरे ग्रुप पर, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। अरे वाह, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सभी बच्चे यहाँ पर जो है वो आंसर दे रहे हैं और देखते हैं कि आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर अरे वाह, they are surviving. Nuclear missiles would still be launched by them. Option number 2 is the right answer. Very good guys. Bang on, bang on, bang on. Bang on guys, bang on. है ना कितना आसान। तो अगर आप इसे इसी तरीके से आसान बनाना चाहते हैं तो डेली आपको इसके पार्ट में जुड़ना है। अभी इसके पार्ट ये 1 है आज मंडे, ट्यूसडे पार्ट 2 आएगा, देन पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे करके हमने इसके 7 पार्ट रिलीज किए हैं। 1 से लेकर के 7 तक पार्ट है। आप लोगों को डेली सेशन में ज्वाइन होना है 11 बजे और आपको वॉच आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देवेश एंड शिवम वर प्लेइंग पबजी। दिस इज अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो फाइंड आउट करिए कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, फाइंड आउट करिए जल्दी से और मुझे बताइए कि क्या होगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। पबजी लवर्स तो बता ही देंगे यार, पबजी लवर्स वालों को तो बताना चाहिए ही चाहिए। आई डोंट थिंक से पबजी लवर वाले नहीं बताएंगे, पबजी लवर वालों को बताना ही बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। और हम ये बता चुके हैं। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम बता चुके हैं, वॉज के या फिर वर्ब के साथ बीइंग लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस बाय लगेगा, और यहाँ तो सब्जेक्ट आएगा ही आएगा और उससे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये मेन प्रोसीजर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर गाइस। बैंग ऑन चैंपियन, बैंग ऑन, बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, इट्स 14 है आई गेस। तो अब बताइए, रीना इज अ नॉटी गर्ल प्रेजेंट है यार, प्रेजेंट टेंस है। लाइक और शेयर कर देना, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज गो एंड लाइक एंड शेयर द सेशन गाइस। आप अपने सभी ग्रुप्स पे इसको शेयर करा करो, जितने भी अदर ग्रुप्स पे आप लोग जुड़े हुए हो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, जीएस, जहां पर भी आप जुड़े हैं वहां पर जाइए, शेयर करिए सेशन को। सेशन बहुत मजेदार है। और आंसर बताइए। पैसिव फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। यस एग्जैक्टली, पैसिव फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब भी कभी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं दिखाया जाता, नो एक्शन का सेंटेंस होता है, तो उसका पैसिव फॉर्म नहीं बनाया जाता, उसका पैसिव फॉर्म नहीं बनाया जाता। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। रीना आपकी सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, नॉटी आपका एग्जेक्टिव है, और चाइल्ड आपकी यहाँ पर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ब मिसिंग है, और अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दी जाती तो उसका पैसिव वॉइस बनना इम्पॉसिबल होता है, उसका पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बन सकता। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो था ना मजेदार सेशन। जल्दी से जाइए,
अपनी सीट को रिजर्व करिए। प्राइस विल बी हाइक वेरी सून गाइस। बैंक और एसएससी का प्राइस जो है वो हाइक होने वाला है, तो जल्दी से जाइए अपनी सीट को रिजर्व करिए एसएससी सीएचएसएल बैचेस के लिए भी और बैंकिंग के आईबीपीएस बैच के लिए। आपके पास ये 2 ही बैच हैं जो इस समय आपकी नैया पार लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी पर। अगर आपको बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन लेना है या एसएससी का लेना है या पीसीएस का यूपीएससी का लेना है, कैट और मैट का लेना है या रेलवे का लेना है, डिफेंस का लेना है, यूपी टेट का लेना है, कुछ भी लेना है, आप गौरी 10 कोड को यूज करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, क्विज आप लोगों को मिलते हैं करने के लिए, बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह। तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। गौरी भट्ट को टाइप करना GAURI BHATT, बस इतना करने से आपको फॉलो करने का ऑप्शन देगा, फॉलो कर लीजिएगा मुझे, जिससे अनअकैडमी की हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आने आपके पास स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोगों को लेना है, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन गाइज डू यूज दिस कोड गौरी 10, आप लोगों को कोड यूज करना है और जिससे आप लोगों को 1 ईयर की वैलिडिटी का कार्ड मिलेगा, सारी फैकल्टीज मिलेंगी। पैन इंडिया पर जितनी फैकल्टीज हैं आप सबकी क्लासेस कर सकते हो, ऑल सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को इंग्लिश भी मिलेगा करने के लिए, रीजनिंग भी मिलेगा करने के लिए, मैथ्स भी मिलेगा करने के लिए, जीएस भी मिलेगा करने के लिए, सारी फैसिलिटी इन वन कार्ड। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है आपके पास, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज है आपके पास। ये सब कुछ केवल और केवल किस पे मिलेगा आपको, एक इस कोड को यूज करने से। और कोड के बाद पता है अमाउंट कितना हो जाएगा, 5400 रुपीज ओनली, मतलब 200 रुपीज पर मंथ। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, इसको देखा करिए। और अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी दोपहर में 1 बजे, सेम इसी चैनल स्टूडियोज पर, जहां पर हम आपके साथ लेकर के आएंगे एक धमाकेदार सीरीज। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे।